दोस्तों, बहुत पहले B.R. अम्बेडकर ने, संविधान निर्माता ने, एक बात कही थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा उसे दहाड़ेगा। तो आज आपको एक ऐसी शेरनी से मिलाने जा रहे हैं जिसने तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करने के बावजूद शेर ने वो दूध पी है और आज शिक्षा का दूध पीने के बाद वो दहाड़ रही है। या यूं कहें कि बोर्ड का परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, उसमें इतने बैरियर्स आने के बावजूद उसने जो मुकाम हासिल किया है वो मजबूर कर दिया हमें उसके द्वार आने पर, आपको दिखाने के लिए कि वो किस तरह के सर्कमस्टेंसेस को झेलते हुए किस तरह से अपने रिजल्ट को भी बढ़िया करके दिखाई है। हम यहाँ पर मौजूद है एक समोसे की दुकान पर। देखिए, छोटे छोटे समोसे तले गए हैं और कुछ समोसे अभी इंतजार में है कि इस जो कढ़ाई है, तलती हुई कढ़ाई, इसमें डाले जाएंगे। और ठीक आगे एक बच्ची दिख रही है जो समोसा को डालते हुए दिख रही है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस चैलेंज में, जहां शाम को एक खाने की तलाश हो, एक शाम को व्यवस्था करना हो कि हम कैसे अपने घर का गुजारा करें और ऐसे में पढ़ाई भी साथ में रखें, तो वो काम करके दिखाया है इस बेटी ने। इससे मिलवाएंगे, लेकिन आसपास का पहले हम एनवायरनमेंट आपको दिखा देते हैं। ये तिरपाल तना हुआ जो ठेला दिख रहा है, जिस पर कुछ समोसे रखे हुए दिख रहे हैं और एक तरफ कढ़ाई तलती हुई दिख रही है जिसमें कुछ समोसे तलते हुए एक बेटी दिख रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इनके परिवारजन हैं, जिनमें एक छोटा सा भाई दिख रहा है और इसकी मदर दिख रही हैं, जो अपने कई दिनों से, कई सालों से अपना सब्जी का व्यवसाय करते हैं, क्योंकि इनके पिता का बहुत ही पहले, 7 साल पहले ही डेथ हो गया था। तो इन सब चीजों पर बात होगा। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं इस शेरनी से। क्या नाम है आपका? ज्योति जायसवाल। ज्योति, आप इस पूरे बोर्ड एग्जाम में जो कितना नंबर आप पाई हुई हैं? 506। 506, 600 में आपने पाया है। तो ओवरऑल कितना परसेंट होता है ये? 84.2। 84.2%। तो देखिए सर, इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन में लोग 95% तक पाए हुए हैं, लेकिन आज का खबर इसलिए महत्व है क्योंकि ये चैलेंजेस देखिए, इस चैलेंजेस में इस बेटी ने जो कार्य कर दिया है उसमें हमको प्रेरणा लेने के लिए यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं। तो ज्योति, कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं, अपने घर का खर्चा चला रही हैं? 7-8 साल। 7-8 साल, यानी कि जब आपके पिता का डेथ हुआ उसके बाद से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई? यस सर। तो तब आपकी उम्र कितनी रही होगी उस समय? यही 12-11 साल। 12-11 साल रही होगी। तो अभी ज्योति से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इनकी मदर से भी थोड़ा समझते हैं कि इनकी माता जी हमारे साथ में है। आपके हस्बैंड का जब डेथ हो गया तो एक तरह से सहारा छिन गया। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे इनकम किया जाए, तो ऐसे में सब्जी का दुकान खोलें और बेटी समोसा का दुकान चला रही है। तो इतने चैलेंजेस आने के बावजूद बेटी की पढ़ाई कैसे संभव हो पाई है? मतलब वो कैसे बल मिला? कोई नहीं दिया, अपने बल पर खड़ा हुई है। हाँ। तो यानी कि अपना यहाँ पे ठेला लगाती थी, शाम को पढ़ती थी। हाँ। अच्छा, चलिए। तो देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे सब्जी के दुकान, छोटे छोटे खांच में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगते हैं। कितने साल से आप माता जी ये काम कर रही हैं? 7 साल। यानी कि जब डेथ हुआ आपके पति का, तभी से आप लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। अरे चलिए, सब आपकी बेटी नाम करके रोशन की है। देखिए, ये भावुक हो गई है उस दौर को याद करके जब इनके हस्बैंड का डेथ हुआ होगा, लेकिन आज सम्मान से आपका सर उठ गया है, आपकी बेटी ने उठा दिया है। और जैसा कि संविधान निर्माता ने भी ये बात कही है कि जो भी शिक्षा का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, तो उस तरह से ज्योति आज दहाड़ रही हैं लोगों को। चले देखिए, ज्योति भी इमोशनल हो गई हैं। ज्योति, क्या हुआ? आप तो मुकाम हासिल की हुई है। कुछ नहीं। देखिए, ये जो समोसे वगैरह लग रहे हैं, तो पर एक समोसे का प्राइस कितना रुपए? 4 रुपए। 4 रुपए है। तो क्या मतलब इतना ये खर्चा घर का सफिशिएंट चलाने लायक हो जाता है, या फिर चैलेंजेस अभी आते हैं, कई चीजों से आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ती है? करना पड़ता है, लेकिन सब करना पड़ता है, हो जाता है। कितनी बहन है आप लोग? 3 बहन है और भाई 1 है। अच्छा, तो आप लोग के एजुकेशन का प्रेरणा कैसे मिला? यहाँ पर इतने चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब कार्य कर रहे होते हैं, पढ़ाई में वो समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने पढ़ाई किया और अच्छा नंबर ग्रेड हासिल किया, तो ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। पढ़ेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे।
तो यह रियलाइजेशन है कि पढ़ाई करके हमको जो ये स्थिति है उसको और सुधारनी है और आगे करना है। हाँ, पढ़कर कुछ बनना है। पढ़ के कुछ बनना है। देखिए ये हौसला ज्योति के अंदर है। यहाँ पर एक तिरपाल पे हम खड़े हैं और यहाँ पर देखिए हमको खड़े होने में भी समस्याएं हो रही हैं। ये लोकेशन आपको हम बताएं तो देखें कि कन्हैया टाकीज के पास ये ठेला लगाती हैं, 7 साल से लगा रही हैं। जब 12 साल की उम्र जब इनके पिता का देहांत हो गया उसके बाद से अपने घर का खर्चा चलाने के लिए बेटी और बेटा खुद ही यहाँ पर आकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और इस तरह से 84% लगभग हुआ, यही लगभग 85% तक यहाँ पर इस चैलेंजेस सिचुएशन में इन्होंने हासिल किया है और आगे भी कह रही हैं कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तो आगे क्या ख्वाहिश है आपका ज्योति, क्या करना टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर। टीचर बनना। टीचर बनने का कुछ खास वजह? क्योंकि मेरे दादाजी भी टीचर थे। टीचर थे, मतलब दादाजी से प्रेरणा आपको मिली है। हाँ। और कहीं ना कहीं आप अपने जैसे लोगों को भी सेवा करना चाह रहे होंगे जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अब जैसे तैसे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं तो मेरा फीस बहुत, तो कई जगह में टीचर नहीं देते हैं। जब हम भी पढ़ाएंगे तो गरीब बच्चों का फीस नहीं देंगे। देखिए बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग ज्योति की इस कहानी को आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पर लाइव कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं। तो इन लोगों से भी थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं कि ज्योति जो बातें कह रही है वो बातें क्या लगता है कि एक चैलेंज फेस कर रही है इतना बड़ा, उसके बावजूद इतना हौसला खड़ा होता है। बहुत हौसला करती है। बच्चे भी बहुत हौसले से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बहुत अच्छे हैं बच्चे, परिवारिक है, गांव मोहल्ला भी बहुत खुश रहते हैं। तो इंस्पिरेशन लेने वाली बात यह है कि इतने चैलेंजेस आने के बावजूद ज्योति ऐसी स्टैंड करी हुई है। ज्योति की ख्वाहिश है कि वो आगे चल के शिक्षक बने, बढ़िया शिक्षक बने, सरकारी शिक्षक बने और जिस तरह से उसकी कुछ शिक्षक मदद करते हैं, उससे फीस नहीं लेते हैं, इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो सेवा कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो ज्योति आपके बेहतर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप आगे बढ़े और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करें। तो हम पडरौना के ज्योति से आपको दर्शन करा रहे थे, ऐसी ज्योति जो पूरे कुशीनगर में ज्योति बनके चमक रही है, लोगों को प्रेरणा दे रही है। इस चैलेंजेस सिचुएशन में जब पहाड़ टूट पड़ा तो ज्योति खड़े होकर अपना सामना की और शिक्षा को भी आगे बढ़ाई और अभी भी बढ़ाने की बात कर रही है। शिक्षा की अलख ज्योति की तरह जलाने की कोशिश में अपना भविष्य तराश रही है। तो ऐसे में इन लोगों से हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है और आपके क्षेत्र में भी इस तरह की ज्योति है तो हमें जरूर बताइए। हमको बहुत खुशी होती है आपके सामने इन लोगों की तस्वीरों को दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।